तो फिर गाइस कैसा सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे चैनल ज़ेनोटाको 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले बिटन टू रीजन के चैप्टर नंबर 30 की। और गाइस ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और गाइस इस चैप्टर को देख के आपका इस रिएक्शन सेम टू सेम ऐसा रहेगा। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चैप्टर की शुरुआत में को दिखाया जाता है वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसके वो सेक्रेटरी होती है उसको दिखाया जाता है। वो उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं उसका और बोलते हैं कि गाया सुनो सुनो भाई हमारे ऊपर हमला हो गया है, क्या करे सर अब। उसके बाद वो बूढ़ा उन दोनों को बोलता है कि मतलब तुम लोग जाओ और उससे लड़ो और उनका जो सर है वो काट के मेरे हाथों में रख दो। मतलब बोल तो ऐसा रहा है ना वो बूढ़ा की जैसे कोई एकदम ही आसान हो, लेकिन उनको क्या मालूम वोंग जी और वो जो बटलर है उसकी पावर का। उसके बाद जो वोंग जोर होता है और वो बटलर होता है वो बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ एकदम ही बैटमैन के रूप में मतलब खतरनाक तरीके से वो एंट्री मारते हैं और जिसको देख के वो सब लोग डर जाते हैं। और वो जबरदस्त खून वाली रात, एकदम लाल लाल रोशनी, चारों ओर चांद की रोशनी फैली हुई, मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से क्या ही बताऊं मैं गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ओके गाइस मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं हूँ ही ऐसा। सो गाइस चलो शुरू करते हैं। उसके बाद बटलर राज होता है वो नीचे आ जाता है उससे लड़ने के लिए। उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि आजा, मैं आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू वहीं रुक जा, पहले मेरे को तैयार होने दे, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जो बटलर होता है वो उसको ये चीज बोलता है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसके बाद वो उस बूढ़े का तो पोपट हो जाता है और वो बुरी तरह मतलब परेशान हो जाता है और बोलता है कि मतलब इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद वो बटलर नीचे आ जाता है और वो उसको मारने के लिए आगे जैसे ही बढ़ता है तो वो बूढ़ा बोलता है कि रुक जा, वहीं पे रुक जा बच्चे, वरना मैं तुमको काट के रख दूंगा। उसके बाद बटलर बोलता है अरे अभी बोला ना मैं तेरे को अपने बाप को मत सिखा, निकल। फिर उन सभी का बाप वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम होता है वोंग जे। वोंग जे उन सब लोगों को कुछ भी नहीं बोलता है, वो सिर्फ आगे आता है। इतने में वो जो बूढ़ा होता है उसकी फट जाती है। वो बोलता है कि अरे भाई हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे, तूने मेरा घर तबाह करके रख दिया, तुमने मेरे आदमियों को मारा, तुमने इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम मतलब क्यों कर रहे हो ऐसे, कितने तेजस्वी लोग हो तुम लोग मतलब। उसके बाद वो बूढ़ा उसको बोलता है कि भाई तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पैर को पकड़ रहा हूँ, बस मुझे तू छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई थी। वो क्या है ना, मैं अनजाने में थोड़ा सा ऐसा कोई मतलब क्या बताऊँ, नशे में था उस टाइम, तो थोड़ी मुझसे गलती हो गई, तू मुझे माफ़ कर देना भाई, मुझसे गलती होगी। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि प्लीज़ आप आगे मत आइए, अब अगर आप आगे आते हो तो मेरे जो हाथ है ना वो काँपने लग जाते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप आगे मत आओ। उसके बाद वोंग जे की नज़र प्रिंसिपल पर जाती है जिसकी हालत बहुत ही बुरी हुई होती है। मतलब वो इतनी बुरी हालत कर देते हैं वो लोग उसकी कि वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही जी पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं जी पाएगा, ऐसी हालत वो लोग उसकी कर देते हैं। उसके बाद वोंग जे को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम सब लोगों को जान से मार दूंगा अगर प्रिंसिपल को कुछ हुआ तो। उसके बाद वोंग जे जोर से बोलता है कि प्रिंसिपल आप टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ। उसके बाद वो जो बटलर बोलता है, बटलर उसको बोलता है कि वोंग जे तुम टेंशन मत लो, ये तुम लोगों को मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम प्रिंसिपल के पीछे गए तो मतलब तुम भी इसमें फंस सकते हो। वो जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ एक धागे पर लटका हुआ है, वो 1 मिनट उसको मतलब नहीं लगेगा मरने में, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम उसके पास मत जाओ, ये सब इन लोगों की चाल है, ठीक है, तो तुम यहीं पर रहो, वो कल तक जिंदा नहीं बचेगा, मुझे पक्का मालूम है। उसके बाद पता नहीं उस चुड़ैल को पता नहीं क्या मतलब क्या हो जाता है अचानक में, कभी तो बोलती है मुझे छोड़ दो, कभी बोलती है पीछे रहो। इस बार पता नहीं उसका पारा ऊपर चढ़ गया, इसलिए वो वोंग जे को बोलती है कि पीछे रहो, ठीक है, तुम पीछे रहो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। उसके बाद वो बोलती है कि तुम नहीं जानते हम लोगों की पावर कितनी ज्यादा है, तुम जो वैम्पायर के डिपेंडेंट हो ना उससे बड़े वैम्पायर के डिपेंडेंट हम लोग हैं, अगर एक चुटकी में अगर हमारे डिपेंडेंट को बुला लिया ना तो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, वो पहले बता दिया हूँ। हमारा जो वैम्पायर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, हम उसके सेवक है, हम उसके मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके के वैम्पायर है, ठीक है, तो तुम मुझसे दूर रहो, 1 मिनट में तुमको जान से मार दूंगा। जो जनरल टियान वो ये ना उसके वैम्पायर्स हैं, ठीक है, तो तुम जानते नहीं हो शायद मेरी पावर्स का अंदाजा। उसके बाद पता नहीं वो जो औरत है पता नहीं उसको क्या हो जाता है, कुछ कभी तो वो बोलती है कि मेरे को छोड़ दो, कभी तो वो बोलती है कि ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। मुझे लगता है वोंग जे इसको काट के रख देगा। फिर बटलर को गुस्सा आ जाता है और वो वोंग जे को बोलता है कि तुम ये सब जो चीज़ें हैं ना ये तुम मिस लंगलेंगी को जाके बोलना, और ये सब तुम ऐसा करो कि तुम अभी SMS भेज दो, तुम जाके तो मत बोलो वरना सही नहीं होगा, इनको पता भी चलना चाहिए कि मतलब हमारी पावर कितनी है, तुम अभी मिस लंगलेंगी को मैसेज भेज दो। उसके बाद बटलर बोलता है कि देखो मैं तुमको सही से बता रहा हूँ, उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि मेरा जो ओनर है, मेरा जो मालिक है वो अभी यहाँ पे नहीं है, इसलिए वोंग जे अभी सबसे बड़ा वैम्पायर है और मैं उसी की बात मानूंगा, इसलिए अभी वोंग जी
मेरा जो है वो मालिक है और मैं वोंग जी को ही कुछ ना कुछ बोल सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चलो छोड़ो, तुमको एक चांस मैं देता हूँ तुमको, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम बस अपनी जान की भीख मांग लो वरना तुम मारे जाओगे। इतना बुरा मारूंगा ना, मतलब समझ नहीं पाओगे, तुमको मालूम नहीं है मेरी ताकत का अंदाजा। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि चलो ठीक है, अब तेरा, अब तुमको जान की भीख ही मांगनी पड़ेगी वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा, और सोच लेना टुकड़े ढूंढने पर भी तुम्हारे नहीं मिलेंगे, इतने टुकड़े करूंगा तुम्हारे। उसके बाद वो दोनों बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं और उसके बाद वो जो चुड़ैल होते हैं वो बोलती है कि अरे हाँ ठीक है मैं इतने में ही आगे देखिए क्या गलत सीन हो जाता है। वो बुरी तरह रोने लग जाती है एकदम इसी तरह। उसके बाद उस बूढ़े औरत की तो एकदम ही बुरी तरह फट जाती है। वो बोलता है कि अरे मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं आपके पैर पड़ता हूँ मालिक, मुझे छोड़ दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है यार। वोंग जे आप भाई ऐसा मत कर यार, इतना बुरा तू मारेगा, मैं जानता हूँ तू कैसे मारता है, मैंने पढ़ा है तुम्हारे बारे में यार, छोड़ दो भाई मुझे, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ आगे भाई, छोड़ दे यार, एक बार जान की भीख मांग रहा हूँ मैं तुझसे भाई, प्लीज छोड़ दे। उसके बाद वो जो लड़की होती है, वो जो चुड़ैल होती है, वो उसको वोंग जी को बोलती है कि देखो पागल हो गए हो क्या तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हें डिपेंडेंट हूँ, ये तुम सब ये सब सीन नहीं कर सकते, तुम चुप हो जाओ, तुम इसके सामने भीख क्यों मांग रहे हो। उसके बाद उस बूढ़े को बहुत ही गंदा वाला गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो देखिए आगे क्या बोलता है। उसके बाद उस बूढ़े को उस चुड़ैल पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुझे अपने परिवार की क्यों टेंशन हो रही है, तुझे अपनी फैमिली की क्यों हो रही है टेंशन, तू चुप हो ना, तू मुझे मरवाएगी और खुद भी मरेगी, चुप हो जा। इस तरह वो बूढ़ा उसको बहुत ही गंदी गंदी गालियां देता है और उसको थप्पड़ मार के उसको दूर फेंक देता है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मतलब मेरी जैसी एकदम हैंडसम लड़की को इसने मारा, मतलब इज्जत ही नहीं है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि अरे आप टेंशन मत लीजिए मास्टर, मैं भी आपको ये जो प्रिंसिपल है इसको सौंप दूंगा बिना किसी शर्त के, और आपका जो दोस्त है वो भी मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसको बोलता है कि मैं जानता हूँ आपको अपने दोस्त का सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए आप उसको लेने के लिए यहाँ आए हैं, मैं आपको दे दूंगा बिना किसी शर्त के। गाइस मुझे लग रहा है इस बंदे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके है, इसका मतलब इसके कोई, मुझे लगता है इसका कोई प्लान है, ये वोंग जी को फंसाना चाहता है और पक्का आगे ये शायद ऐसा ही होगा। सो गाइस मुझे लगता है इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। फिर वो जो बूढ़ा होता है वो वोंग जी के पास जाता है और बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, आपका दोस्त जो वेन चांग है मैं उससे आपको अभी मिला देता हूँ। उसके बाद जो वोंग जी होता है वो उसको बोलता है कि अगर वेन चांग मरा तो मैं तुझको जान से मार दूंगा, सोच लेना। उसके बाद वो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि हाँ बेशक आप मुझे मार दीजिएगा लेकिन मैं आपको उससे मिला दूंगा, आप टेंशन मत लो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी वोंग जी को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आप टेंशन क्यों ले रहे हो बार बार में, मैंने बोला ना वोंग जी जो है वो जिंदा है और उसको कोई टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं है, आप आ जाओ और वोंग जी से मिल लो, वो ऊपर की तरफ है, चलो सीढ़ियों से चलते हैं। जब वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आगे देखिए क्या सीन हो जाता है, बहुत ही जबरदस्त सीन हो जाता है जिसको देख के आप मतलब हैरान हो जाओगे। सो गाइस चलो देखो आगे क्या होता है। उसके बाद वो बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट जगह पे वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वो बोलता है कि इस दरवाजे को सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ और कोई भी नहीं खोल सकता। अब आप देखना इस दरवाजे के ठीक पीछे ही आपका दोस्त जो है वो वेन चांग खड़ा है, आप टेंशन मत लो, लेकिन वो शायद नींद में है, मुझे मालूम नहीं पक्का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दीवार खोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जिसकी मदद से जो दरवाजा जो लगा होता है उसमें एक सेंसर लगा होता है, वो सेंसर उसकी आंखों को पहचानता है और आंखों को पहचान कर वो सेंसर जो होता है वो दरवाजे को खोलता है। तो इसलिए वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी आंखों का जो चेकअप है वो इस दरवाजे में लगा हुआ है, मतलब कि वो जो बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी है। उसके बाद जैसे ही वो उसके अंदर देखता है तो दरवाजा खुल जाता है। फिर वो बहुत बड़ा जायंट जो दरवाजा होता है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से खुलता है, पता नहीं कोई खजाना खुल गया हो, एकदम उसी तरह वो खुलता है। उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो वोंग जी को बोलता है कि इस तरफ आइए, इस तरफ आपका जो वो दोस्त है वो इसके पीछे ही है, आपको मिल जाएगा थोड़ा सा आगे चलने के बाद। उसके बाद मुझे गाइस लग रहा है कि ये जो बंदा है ये वोंग जी को फंसाना चाहता है। उसके बाद वो जो वोंग जी होता है वो बूढ़े आदमी को बोलता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका रास्ता कहाँ जा रहा है, मुझे बताओ तो सही कि वेन चांग है कहाँ, तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो। उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं भी आपको उसके पास लेके जा रहा हूँ, ऑफकोर्स रुको। उसके बाद वो जैसे अंदर जाता है वो देखता है अरे बाप रे वहाँ तो सामने वेन चांग है उसका दोस्त। उसके बाद देखिए वेन चांग की हालत एकदम कैसी होती है, वो जब वेन चांग को देखता है तो दंग रह जाता है देखिए और बोलता है कि वेन चांग तुम्हारी हालत ये किसने की। वो वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है और वो वहाँ पे एक बॉक्स में रखा हुआ होता है। उसके बाद वो भागकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ पर भागकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वेन चांग तुम टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ, वोंग जी तुम्हारे लिए आ चुका है।
और जैसा कि गाइज मैंने कहा था कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये चालाक है। उसके बाद वो जो उसके पास एक रेड बटन होता है वो उसको दबा देता है, जैसे कि दरवाजा जो होता है वो तुरंत बंद हो जाता है और उसको कोई खोल भी नहीं पाता। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ बच्चे, तुझे क्या लगा मैं तो इतनी आसानी से तुमको वो वेनचांग से मिलने दे रहा हूँ? तुम्हारी एक गलत फहमी थी, मैं तुमको पकड़ना चाहता था और फाइनली मैंने तुमको पकड़ भी लिया। उसके बाद जैसे वो मुझे पीछे देख के बोलता है वो बोलता है कि अरे ये क्या सीन है, ये दरवाजा बंद कैसे हो गया, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? भाई साहब गाइस यहाँ पे टेंशन वाली बात हो जाती है क्योंकि वोंग जी तो अंदर हो जाता है और बटलर जो होता है और उसके साथ साथी होते हैं वो बाहर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब इस दरवाजे को तोड़ना शायद ही गाइस थोड़ा आसान होगा, मुझे लगता है इस दरवाजे को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद वो जो बटलर होता है उसके असिस्टेंट बोलते हैं कि अरे दरवाजे को बंद कर दिया गया मास्टर अब हम क्या करें? ये जो डोर है ये गिलोय डोर है, इस डोर को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वोंग जी जो है वो खतरे में है, मास्टर क्या करें हम? सर बताइए हमको क्या करें? उसके बाद वो जो बटलर होता है वो बोलता है कि मिस लिंग को जल्दी से जल्दी उसके तरफ उसको मैसेज कर दो कि ये सब सीन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, जल्दी करो जाओ। उसके बाद वो वहाँ पर जांच पड़ताल शुरू कर देता है एकदम CID की तरह। उसके बाद जो बटलर होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब जो वोंग जी उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि उसके पास सामने जो वेम्पायर है वो लेवल 3 का ग्रेड 3 का जो है वो डायमंड वाला वेम्पायर है, वो जो भी बहुत खतरनाक होते हैं। अब मुझे लगता है कि वोंग जी को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बाद वो हंस देता है, पता नहीं क्यों हंस देता है, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ सोच चुका है और वो कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है इसलिए वो हंस रहा है। उसके बाद वोंग जी उस बॉडी को बोलता है कि अरे भाई चाहता क्या है तू, मुझे बंद क्यों किया इस रूम में, क्या चाहता है तू मुझसे? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तेरी सारी टांगे तोड़कर मैं हाथ में दे दूंगा तेरे। उसके बाद ये पता नहीं बूढ़ा क्यों हंसने लग जाता है, वो हंसते हंसते अपने जो गिलास होती है उसके अंदर खून का ड्रिंक डाल देता है और वो पीने की कोशिश करता है। उसके बाद देखिए आगे गाइस क्या होता है। उसके बाद में वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये जो दरवाजा है ये बहुत ही महंगे मतलब 20,000 पाउंड से ये बनाया गया है, जो कि बहुत ही महंगी रकम होती है। मतलब कि गाइस हम इंडिया में देखें तो कम से कम 1 लाख रुपए, गाइस मुझे इसे पता नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही तुक्के साज रहा हूँ। सो गाइस ये बोलता है कि ये जो दरवाजा ये बहुत ही महंगा हुआ बना हुआ है, इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। जो ILQ है जो सबसे सुपर पावर वेम्पायर है उसको भी तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। उसके बाद वोंग जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से गंदी गंदी गालियां उसको निकालना चालू कर देता है और बोलता है कि साले शर्म कर, अपने मुंह पे अपनी उम्र तो देख, एक बच्चे के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है तू। उसके बाद वो उसको छोड़कर वेनचांग को संभालने की कोशिश करता है। उसके बाद वो जैसे ही वेनचांग को देखता है उसकी तरफ भागता है और बोलता है कि वेनचांग तुम टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। उसके बाद वोंग जी भागकर उसकी तरफ जाता है और बोलता है कि वेनचांग तुमको ये क्या हो गया, जागो अपनी नींद से उठो, क्या हो गया, तुम सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? उसके बाद वोंग जी बोलता है कि मतलब ये क्या सीन है, इसके गले में ये सब चीजें क्या डाली हुई है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये उठ क्यों नहीं रहा है, भाई क्या सीन हो रहा है, कोई जगाओ ना इसको आके। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि मुझे लगता है कि जेनोटा को 3.0 की जो ऑडियंस है उसको ही बुलाना पड़ेगा, वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो सब्सक्राइब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती है। सो गाइज मुझे लगता है कि आपको भी यही लग रहा होगा कि ये बंदा पागल हो गया। गाइज प्लीज गाइज थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ना, सब्सक्राइब चैनल दिखा दो, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप एक सब्सक्राइब जो बटन है उसको नहीं दबा पा रहे। क्या गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइज और मुझे फुल सपोर्ट दिखाओ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी वोंग जी को बोलता है कि अरे वोंग जी तुम टेंशन मत लो, मैंने इस पे जादू कर दिया है और ऐसा जादू किया है कि ये जो वेनचांग तुम्हारा दोस्त है ये मेरा जो है ये आश्रित बन चुका है, मतलब डिपेंडेंट बन चुका है। अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं जैसा इसको बोलूंगा ये वैसा ही करेगा। मैंने सोचा था कि चलो मैंने एक प्लान बनाया था कि इसके जो डेड है ये अपने डेड को ये खुद ही मारेगा, मैं इसको बोलूंगा और ये अपने डेड को मार डालेगा। सो अब तुम आ चुके हो तो तुमने मेरी पूरी मतलब क्या बताऊं मैं, तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। फिर वो बोलता है कि जब वेनचांग अपने डेड को मतलब कि प्रिंसिपल को मारता तो कितना मजा आता, मुझे बहुत ही मजा आता, मतलब मैं क्या बताऊँ वो क्या ही सीन होता, लेकिन अब तुम आ ही गए हो बदकिस्मती से, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मेरा प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, लेकिन खराब तो नहीं गया ना, मुझे मजा आ रहा है, तुम्हारा मतलब फेस देखो, तुम्हारा फेस देखिए मेरे को मजा आ रहा है। उसके बाद वो वोंग जी को बोलता है कि सुनो वोंग जी तुमने कभी मैजिक देखा है, चलो ठीक है मैं तुमको देखो मैजिक दिखाता हूँ कि मैजिक क्या चीज होती है। उसके बाद जैसे ही वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो चुटकी बजाता है और वो जो वेनचांग होता है वो अपने आप उठ जाता है और वो बोलता है कि बोलिए मेरे मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वेनचांग की जो आंखें होती है वो पूरी तरीके से खुल जाती है और ये सब सीन देख कर वोंग जी जो होता है वो बहुत ही घबरा जाता है। उसके बाद वो जो वोंग जी होता है वो बोलता है कि मतलब मैं जानना चाहता हूँ ये सब कैसे हुआ, वो वेनचांग तुम्हारे साथ, तुम होश में हो, तुम इस ये जो बूढ़े इसके चक्कर में मत फंसो भाई, यार जिंदा हो जाओ तुम वापस भाई।
लेकिन वेनचांग जो है वो होश में नहीं आता है, वो बिल्कुल ही बुरी तरह पड़ा रहता है। सो गाइस जो बिटन टूरिज्म का जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गाइस मैं आपको जाने से पहले बता सकता हूँ कि मतलब मेरा जो वीडियो उसके नीचे आपको थैंक्स बटन दिख रहा होगा, आप उस थैंक्स बटन में जाके मेरे को थैंक्स बोल सकते हैं रुपए देकर। लेकिन गाइस मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। सो गाइस आपकी इच्छा है। सो गाइस चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। लेकिन गाइस जाने से पहले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।